आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा समझेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, और उसका डेफिनेशन के साथ साथ कितने तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, और ब्लड प्रेशर जब चेक करवाने जाते हैं तो एक्यूरेसी रीडिंग के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए, डिटेल में हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है वो अगर हम लोग बात करें तो ब्लड प्रेशर ऑफ सर्कुलेटरी एंड ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पंपिंग ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेशर इन अ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी क्या होता है, जब हम लोग बीपी चेक करवाते हैं तो हाथ का यहाँ पे देखा होगा आपने कि स्टेथोस्कोप रखते हैं तो वो वहाँ पे यहाँ पे हमारा ब्रेकियल आर्टरी होता है। अगर ब्लड मतलब खून, प्रेशर मतलब दबाव, चाप, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, ठीक है। तो धमनियों के माध्यम से बहते खून द्वारा दीवारों पर डाला गया दबाव जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। धमनी मीन्स आर्टरी, आर्टरी मीन्स धमनी, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो हमारे शरीर पे खून बह रहा है तो उसका जो वॉल मतलब जो दीवार होता है उस पर दबाव डाला जाता है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो सबसे पहला वाला धक धक हमें सुनाई देता है, हार्ट बीट जो सुनाई देता है उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। उस टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग होता है। सेकेंड वाला को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उस टाइम हमारा हार्ट रेस्ट की ओर जाता है। उसका नॉर्मल रेंज होता है 120/80, तो जो 120 है ऊपर वाला पार्ट वो सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। इसका यूनिट होता है mmHg, ठीक है। आपने जब बीपी चेक कराया होगा तो सामने में mmHg लिखा रहता है, तो mmHg का फुल फॉर्म होता है m से मेजर्ड, m से मिलीमीटर एंड hg से मर्क्यूरी, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है mmHg। mmHg मतलब मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ये इसका यूनिट है, ठीक है। जैसे हेमोग्लोबिन का परसेंटेज में लिखते हैं ग्राम परसेंटेज में, वैसे इसका ये यूनिट है। अब हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी होना, ठीक है। हाई बीपी हम लोग का कितना तक जाता है, ये 120/80 जो है ये नॉर्मल है, लेकिन हाई बीपी होता है 140/90 एंड इससे भी ज़्यादा अगर होगा तो वो हाई बीपी होता है। तो हाई बीपी में हम लोग एक बात और आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, वो आपका मतलब धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करता है, इसीलिए हम लोग उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। लेकिन जो हाई बीपी है वो हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट लाता है और क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है, उससे हमें और सीवियर हेल्थ इश्यूज होते हैं। अनकंट्रोल्ड बीपी से बहुत सारा बीमारी होती है, ठीक है, इसलिए बीपी को कंट्रोल रखना जरूरी है। तो क्या क्या हमें और बीमारी हो सकती है हाई बीपी से, तो हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, किडनी डिजीज, किडनी में प्रॉब्लम होगा, आई प्रॉब्लम होगा, ब्लड वेसल्स डैमेज जो, और इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज जो हमारा धमनियों है उसमें भी प्रॉब्लम होता है, वो ठोस हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरे शरीर में सही से फ्लो नहीं कर पाता है, और जो हमारा वाइटल ऑर्गन जो महत्वपूर्ण अंग है उसमें वो सही से हार्ट जो है वो सप्लाई नहीं कर पाता है ब्लड को। तो वाइटल ऑर्गन हमारा हार्ट, किडनी, ब्रेन, वहाँ तक वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। और हाई बीपी की वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी बढ़ जाता है, ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, और वेसल्स जो है वो रैप्चर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है और फिर स्ट्रोक होता है, ठीक है। और उसमें एक बीमारी होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स होता है भूलने की बीमारी या मनोभ्रम होना। भूलने की बीमारी, अगर कोई चीज़ आप रखे हैं और भूल जा रहे हैं, और फिर मनोभ्रम मतलब आपने कोई चीज़ मान लो यहाँ पे रखे हैं और आप नहीं रखे उस जगह को, लेकिन आपके माइंड को लग रहा है कि नहीं मैंने वहाँ पे रखा है, तो उसको मनोभ्रम बोलते हैं और उसको डिमेंशिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हाइपोटेंशन मतलब कि लो बीपी। ये हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी, हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी। लो बीपी का नॉर्मल रेंज होता है 90/60, ठीक है, और mmHg इसका यूनिट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम से कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो सही से नहीं हो
पाता है, डिजीनेस होता है, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, फेंटिंग मतलब आपको चक्कर आएगा, ब्लड विजन होगा, अगर किसी का आई में आपका ज़्यादा स्पेक्ट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो ब्लरी विजन हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट, जो रिदम है, जो ग्राफ है वो मतलब इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, क्योंकि उतना जितना आपका बॉडी में कैपेसिटी आप उस हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको थकान होगा, वीकनेस होगा, ठंड ज़्यादा लगेगी और पेल स्किन होगा, नोजिया एंड इंडाइजेशन, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सही से नहीं पहुंच पा रहा है। और ये डाइजेशन काम हमारा लीवर का होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, इसीलिए इंडाइजेशन होगा। और नोजिया मतलब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, बट वॉमिटिंग होगा नहीं। लाइफ स्टाइल चेंजेस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी है तो जो नमक की मात्रा है उसको कम करना होगा, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, और हमें जो अल्कोहल, स्मोकिंग ये जो लेते हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। मैनेज योर स्ट्रेस, जो भी हम लोग चिंता करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, उसको मैनेज करना पड़ेगा, जितना हो सके कम ले। हमारा जो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट गेन को मैनेज करना होगा। एंड टेक अ फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें फल सब्जियों को अपने खाने में लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी हम डायरी प्रोडक्ट लेते हैं वो कम फैट वाला लेना पड़ेगा, जिसमें कि लो फैट रहता है। और जब भी हम लोग बीपी चेक करवाने जाते हैं तो हमें कुछ इस बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जो बीपी रीडिंग है वो एक्यूरेसी सही से आए। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अवॉइड करना है स्मोकिंग को, एक्सरसाइज को और कैफीन को। जो भी हम कॉफ़ी टी लेते हैं वो एटलीस्ट बिफोर 1 आवर एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले हमें ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और हो सके बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट करना है। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं 30 मिनट्स या 1 आवर पहले तो आपको स्मोकिंग, एक्सरसाइज एंड कॉफ़ी नहीं लेना है, ताकि आपका बीपी रीडिंग सही से आए, ब्लड प्रेशर का। एंड सिट क्वाइटली फॉर 5 मिनट्स, और 5 से 10 मिनट आपको चुपचाप एकदम शांत से बैठना है, एकदम बैक सपोर्ट लेकर के बात नहीं करना है, ताकि आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाए। एंड अगर वहाँ पे आपको रेस्ट करने की सुविधा है, फ्लैट होके सोने की सुविधा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका बॉडी रेस्ट में हो जाए और आपका बीपी रीडिंग सही से आए। एंड जो ब्लड प्रेशर है उसका जो वैल्यू होता है वो वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डे, मतलब दिन में या रात में कब आप चेक कर रहे हैं, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है, आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, मेल है, फीमेल है, कितने साल के हैं, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। बच्चों का अलग होता है, बूढ़ों का अलग होता है, यंग का अलग होता है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। ड्यूरिंग बेड रेस्ट एट द नाइट, ठीक है, जब हम लोग रात में सोते हैं उस टाइम भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है, ठीक है। एंड जो हमारा उम्र के साथ साथ मेन एंड वुमेन दोनों का ही बीपी हाई होने लगता है। और यहाँ पे ये साइलेंट किलर क्यों है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम्स नहीं है। तो जब भी आपको ये बीमारी हो जाएगी तब आपको पता लगेगा कि हमें बीपी है, तो इसलिए टाइम टू टाइम अपना बीपी चेक करवाते रहिए। इसका कोई सिम्टम्स है नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग जो बीपी चेक करते हैं वो बीपी मशीन का क्या नाम है, वो स्पाइग्नोमैनोमीटर हम लोग बोलते हैं, जिससे कि हम लोग बीपी चेक करते हैं। शॉर्ट में हम लोग बीपी मशीन या बीपी एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्पाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। बीपी के बारे में ये पूरा वीडियो था। कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा